अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी वॉइस। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी सच्ची कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो इस्लाम की रोशन तालीमात, ईमान, अमानत और इखलाकियात को ज़ाहिर करती है। ये कहानी एक ऐसे ताजर की है जो अमानतदारी की बुनियाद पर अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करता है। ये एक किस्सा ना सिर्फ ईमान अफरोज़ है बल्कि हमारी ज़िंदगियों के लिए एक अजीम सबक भी रखता है। सदियों पहले एक दौर में एक मुसलमान ताजर का सफ़र शुरू होता है। इसका कारोबार ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन दिल में अल्लाह का खौफ और ज़ुबान पर हमेशा सच्चाई रहती थी। वो जब भी खरीदो फरोख्त करता तो ना धोखा देता, ना झूठ बोलता और ना ही नाप तोल में कमी करता। लोग उसकी दयानतदारी की वजह से इस पर अंधा एतमाद करते थे। एक दिन उस ताजर ने सोचा कि क्यों ना दूसरे शहरों में जाकर कारोबार किया जाए ताकि रिज़्क में बरकत आए। इस मकसद के लिए उसे सरमाए की ज़रूरत थी। शहर के एक साहिब हैसियत शख्स से उसने कुछ रकम कर्ज ली। वो शख्स ताजर को अच्छी तरह जानता था और उसकी नेक नियति पर भरोसा करता था। कर्ज देते वक्त दोनों के दरमियान तय हुआ कि ताजर एक ख़ास वक्त पर यह रकम वापस लौटाएगा। ताजर ने अल्लाह को गवाह बनाकर वादा किया। कुछ ही दिन बाद वो सफ़र पर रवाना हो गया और उसने दूर दराज शहरों में तजारत शुरू कर दी। अल्लाह ने उसकी दयानतदारी और मेहनत के बदले उसके कारोबार में खूब बरकत दी। वो नफ़ा कमाता रहा, लेकिन वक़्त तेज़ी से गुजरता गया। जब कर्ज की वापसी का दिन करीब आया तो वह अपने शहर की तरफ लौटने के लिए तैयार हुआ। जब वापसी के दिन आए तो अचानक तूफान और सैलाब ने रास्ते बंद कर दिए। कश्तियों का सफ़र नामुमकिन हो गया। ताजर दिल ही दिल में परेशान हो गया कि अगर मैं वादे के मुताबिक कर्ज वापस ना कर सका तो मेरा एतबार टूट जाएगा। वो शख्स मुझ पर एतमाद करता है और मैं ये एतमाद खोना नहीं चाहता। ताजर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह शहर वापस जा सके, लेकिन हालात ने इजाज़त ना दी। इस वक्त इसने सोचा, मेरा ज़मीर गवाही देता है कि मुझे हर हाल में ये अमानत लौटानी है। अब चाहे दुनिया का कोई रास्ता खुले या ना खुले, अल्लाह पर तवक्कल करके मैं अपनी ज़िम्मेदारी अदा करूँगा। ताजर ने लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उसके अंदर खोखला खाना बनाकर रकम और एक ख़त रख दिया। ख़त में उसने लिखा, ये वो रकम है जो मैंने फ़लाँ शख्स से कर्ज ली थी। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने पूरी कोशिश की मगर वापसी का रास्ता बंद है। ये रकम मैं तेरी अमानत के सुपुर्द करता हूँ, इसे अपने बंदे तक पहुँचा देना। उसके बाद उसने लकड़ी को अल्लाह का नाम लेकर दरिया में डाल दिया और दुआ की, ए रब्बुल आलमीन, तू ही अमानतों का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है, इस अमानत को अपने बंदे तक सही सलामत पहुँचा दे। दूसरी तरफ वो शख्स जो कर्ज देने वाला था रोज़ दरिया के किनारे खड़ा रहता कि शायद मेरा ताजर वादे के मुताबिक वापस आए। एक दिन वो दरिया के किनारे बैठा था कि उसने एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा बहते हुए देखा। उसने सोचा कि ये लकड़ी मेरे घर के काम आएगी, इसे ले लेता हूँ। जब उसने लकड़ी को काटा तो अंदर एक खाना पाया। हैरत से उसकी आंखें खुल गई क्योंकि इसमें वही रकम और ताजर का खत मौजूद था। वो ये देखकर खुशी से रो पड़ा और कहा, सुबहान अल्लाह, यह है मुसलमान की अमानतदारी और अल्लाह पर तवक्कल का नतीजा। कुछ दिन बाद जब रास्ते खुल गए तो ताजर खुद भी रकम लेकर अपने शहर पहुंचा। वो शख्स के पास गया और कहा, भाई, ये वो अमानत है जो मैंने तुमसे ली थी, लो ये रकम वापस ले लो। इस पर कर्ज देने वाले ने मुस्कुरा कर कहा, भाई, अल्लाह ने तुम्हारी अमानत मुझे पहले ही पहुंचा दी थी। ये देखो तुम्हारा खत और वही रकम। यह सुनकर ताजर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सजदा किया और कहा, अल्लाह की कसम, अगर नीयत साफ़ हो और दिल में अल्लाह का खौफ हो तो अल्लाह हर मुश्किल को आसान बना देता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ईमानदारी ईमान का हिस्सा है। जो शख्स ईमानदार है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अल्लाह पर तवक्कल करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। नेक नियति और इखलास इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का ज़रिया बनता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि वादा पूरा करना और ईमानत वापस करना सिर्फ दुनियावी ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि ये अल्लाह के हुक्म की तामील भी है।
یہ تھی ایک عمران افروز اور سبق آموز سچی کہانی جو ہمیں امانت، دیانت اور اللہ پر توکل کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں پر عمل کریں تو نہ صرف دنیا میں سکون اور عزت ملے گی بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔